नमस्कार दोस्तों, वाटिका जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कस करेंगे। ये वीडियो तैयार किया गया है क्राउन, लुसेंट एवं सिविल सर्विस के जो घटना चक्र होता है प्रीवियस, उस तीनों को मिक्स करके वीडियो तैयार किया गया है, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न कम से कम हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हर चैप्टर के क्रम वाइज वीडियो अपलोड डेली होते रहेगा। जो खास करके बिहार दरोगा और रेलवे और बीपीएससी, 3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आज थोड़ा 2-3 जगह टाइपिंग में त्रुटि हो गया है, जो हम ठीक कर देंगे। अगले बार से ऐसा नहीं होगा, काफ़ी अच्छे से टाइपिंग करेंगे। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कौन सा वेद कन्या के जन्म का निंदा करता है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जो है कन्या यानी कि बेटी का जन्म होता है तो वह विरोध कर दिया अथर्ववेद। किस वेद में अंधविश्वास, जादू टोना का वर्णन मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है? तो है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में प्रजापति और सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। 5वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। 6ठा क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद यानी सबसे अंत में कौन लिया? जैसे वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिनमें से सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद और सबसे पहला वेद है ऋग्वेद यानी कि प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद। 7वां क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता कौन है? तो है अगला लोमहर्ष एवं उग्र सर्वा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। 18 को पुराण है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुराण कौन है? सबसे प्राचीन पुराण, यहाँ वहाँ वेद का बात था, अब है पुराण की चर्चा। सबसे प्राचीन पुराण यानी कि सबसे पहले कौन पुराण लिखा गया है? तो मत्स्य पुराण लिखा गया है, मत्स्य पुराण। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। 11वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है? जो बुद्ध है, बौद्ध धर्म का जो जनक है बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनका जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? तो जातक में है, जातक में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है? तो है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जो है वो जैन धर्म का इतिहास का पता चलता है। 13वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद। हिंदू धर्म का सबसे सर्वप्रथम पहला ग्रंथ कौन है? तो वेद। वेद से पहले हिंदू धर्म में कोई ग्रंथ नहीं था, सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद हिंदू धर्म के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद एवं ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वेदों को और किस नाम से जाना जाता है? तो संहिता नाम से जाना जाता है। वेद को एक और नाम है संहिता।
17 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त है? कितने मंडल? तो 10 मंडल। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 है, यहाँ गलत हो गया है, 1028। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि आर्य की राजनीतिक प्रणाली का जानकारी कहाँ से मिलता है? तो वेद से मिलता है। जो आर्य लोग भारत में आए थे मध्य एशिया से, उसका वर्णन जो है वेद में ही किया गया है, ऋग्वेद में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वेद के तीसरे मंडल किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। तीसरा मंडल जो है 10 गो मंडल है ऋग्वेद में, जिनमें से कि तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो ये है सोम देवता। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चतुर्नाथ नहीं होगा, यहाँ गलत लिखा गया है, चतुर्वर्ण होगा, चतुष्वर्ण, यानी 4 गो जो वर्ण है, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, ये सब, उस 4 वर्ण का कल्पना का स्रोत किस मंडल में है? तो 10वां मंडल। 10वां मंडल में जो है जो 4 गो वर्ण का उल्लेख किया गया है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और एक और है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त है और अग्नि के लिए 200 सूक्त है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में यज्ञ के नियम तथा विधि का संकलन है? तो यजुर्वेद में। जो यज्ञ होता है, प्राचीन भारत में यज्ञ होता था, उसका नियम, विधि, विधान जो है, जो भी कुछ रूल है, वो सब यजुर्वेद में शामिल है। ये क्वेश्चन का नंबरिंग छूट गया। कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में है? तो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है गद्य एवं पद दोनों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण पुस्तक है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये हेरोडोटस ने लिखा है, हेरोडोटस। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लिनी नहीं होगा, गलत है, प्लिनी होगा, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? इंडिका सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये एक पुस्तक लिखा था इंडिका। कौन लिखा था? उसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, किताब उल हिंद यात्रा वृत्तांत यानी कि पुस्तक किसने लिखी? किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी अल-बरूनी ने। 30 नंबर क्वेश्चन है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है। यह भी पूछता है क्वेश्चन बहुत बार कि किताब उल हिंद जो था अल-बरूनी द्वारा लिखा गया, वो किस भाषा में लिखा गया? तो अरबी भाषा में लिखा गया। रेहला नामक पुस्तक, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा? इब्न बतूता। जो मध्यकालीन भारत में जो एमबीटी था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के शासनकाल में आया था दिल्ली। इब्न बतूता जो रेहला नामक एक पुस्तक लिखी, काफ़ी वीआईपी पुस्तक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो सर्वप्रथम भारत शब्द का उल्लेख जो है वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है भारत शब्द का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि क्वेश्चन मिस्टेक लिखा गया, छोड़ दीजिए, इसको काट दीजिए, देख लेंगे अगला वीडियो में, इसको शामिल कर देंगे। गलत नहीं पढ़ना है, जो ही पढ़ना है सही पढ़ना है। 34 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा
सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? जो पहले का राजा सर लेख लिख के रखता था, अभी जिस तरह कोई भी डाटा लैपटॉप में रखाता है, इसी तरह प्राचीन इतिहास में जो है वो लेख लिखाता था, लेख जिसको अभिलेख कहा जाता था। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख लिखा था भानुगुप्त द्वारा लिखित एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत सिक्का। प्राचीन भारत में जो सिक्का ढाला जाता था उस सिक्का को कहा जाता था आहत सिक्का। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि एहोल अभिलेख संबंधित है किस राजा से? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख लिखा गया है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक द्वारा किया गया? तो यवन शासक। सिक्का पर सबसे पहले लेख लिखा था यवन शासक। जो मोहर होता है उसी को लेख कहा जाता है। उससे पहले का जो भी सिक्का था वो सिंपल था, कुछ लिखा उखा नहीं था, न किसी चीज़ का मोहर था। जो पहला शासक था यवन शासक, जो अपने सिक्का पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया या मोहर लगाने का शुरू किया। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रोमन सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? भारत में रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये अरिकमेडु, गलत लिखा गया है, अरिकमेडु जो पुदुचेरी के निकट है, अरिकमेडु से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, उत्तर भारत के मंदिर किस शैली के बने होते हैं? उत्तर भारत के मंदिर किस शैली के बने होते हैं? तो नागर शैली के बने होते हैं, नागर शैली में। 41 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिर की शैली क्या है? तो द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनी होती है और उत्तर भारत की शैली नागर शैली में बनी होती है। और जिस मंदिर में दोनों शैली, नागर शैली एवं द्रविड़ शैली मिल के जो मंदिर बनता है उसको कहा जाता है बेसर शैली। 42 नंबर क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो, मध्य प्रदेश की एक जगह है खजुराहो, जहाँ कंदरिया महादेव का मंदिर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहीं। 10 अवतार मंदिर कहाँ है? तो यह देवगढ़, उत्तर प्रदेश की एक जगह है देवगढ़, जहाँ 10 अवतार मंदिर स्थित है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है? मतलब वह कौन सा अभिलेख है जो तिथि रहित, यानी कि उस लेख में डेट नहीं है, बस मैटर लिखा हुआ है, कोई डेट नहीं है कि कब लिखा गया क्या हुआ। उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित था। वो कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख हो गया? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। 46 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि जूनागढ़ के जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख था। इस अभिलेख से पहले जो भी अभिलेख था वो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। प्रथम जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख प्रथम अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ होगा यहाँ, प्रयाग स्तंभ लेख किस राजा से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का एक महान सम्राट थे समुद्रगुप्त, उन्हीं का है
प्रयाग स्तंभलेख जो इलाहाबाद में स्थित है। तो इस चैप्टर से इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख भी सकते हैं किताब से या एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है कितने बार पूछा गया है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस चैप्टर से बनने वाले काफ़ी वीवीआई प्रश्न इतना था जो दिखाया गया है। एक रिवाइज के तौर पर इस वीडियो को देखा जा सकता है। जैसे कोई और मोबाइल में जब भी देखे वीडियो तो ऑप्शन वाला नहीं देगा, क्योंकि ऑप्शन देखने से कन्फ्यूजन हो जाता है। चारों ऑप्शन पर नज़र आ जाता है, जिसके कारण कुछ याद हो जाता है, लगभग याद हो जाता है, चारों ऑप्शन नज़र में पड़ जाता है। इसीलिए हमेशा बिना ऑप्शन वाला देखें वीडियो, केवल प्रैक्टिस सेट जब बनाएं तभी ऑप्शन वाला देखें, नहीं तो बिना ऑप्शन से ही काम चलाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह क्रम वाइज वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा भी नया है, टाइपिंग गलत हो रहा है।